हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी हमसे कुछ कहना चाहती हैं और हमसे जुड़ना चाहती हैं। दोस्तों, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि जब भी कोई नेगेटिव एनर्जी हमसे जुड़ेगी तो वो हमारा भला करने के लिए तो नहीं जुड़ेगी, वो हमारा बुरा ही करेगी। दोस्तों, जब भी यह नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर आ जाती है तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इससे अपनी रक्षा करें। दोस्तों, कैसे रक्षा हम इससे कर सकते हैं, उसी के विषय में हम यहाँ पर कुछ साधनों की चर्चा करेंगे जिससे कि हम इस नेगेटिव एनर्जी से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। हम दोस्तों कपूर के बारे में सभी जानते हैं। यह प्यूरीफाइड होता है, यह वातावरण को शुद्ध करने में और अशुद्धियों को दूर करने के काम में लाया जाता है। तो हम क्या करेंगे, कुछ कपूर की टिक्कियाँ लेंगे। हम दोस्तों इसकी 2-3 टिक्कियाँ लेंगे और दूसरी चीज़ हम लेंगे लौंग। लौंग हमें आसानी से उपलब्ध भी हो जाते हैं और दोस्तों लौंग में भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कोई भी अशुद्धि को दूर करने में बहुत ही कारगर मानी गई है। तो दोस्तों हम लौंग को 1, 3, 5, 7, 9, 11 अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अगर घर बड़ा है तो हमें ज़्यादा लौंग की ज़रूरत होगी, नहीं तो हम 3, 5 या 7 तक रखिए। 7 लौंग सबसे उत्तम माने गए हैं, तो आप 7 लौंग ले लीजिए। फिर दोस्तों इन लौंग और कपूर को अपने हथेली पे रख के सभी सदस्यों के सर के ऊपर से उल्टा 7 बारी बार के इसको आगे हमें जला देना है। और जलाना किस में है, जलाना आप मिट्टी के या तांबे के पात्र में जला सकते हैं। और जलाने के बाद इसको आपको हर कमरे में अपने पूरे घर में घूमना है और घूमते घूमते आपको बाहर तक मेन गेट तक जाना है और फिर वापस आके इसको आप आराम से अपने पूजा घर में बैठ के इसको जलाइए। जब ये पूरी तरह जल जाएं और उसके बाद दोस्तों इसको घर की बाहर जो गली होती है उसमें घर के मेन गेट के बाहर इसकी ऐश को फेंक दीजिए। इस क्रिया को दोस्तों आपको शाम के समय करना है और आप इसको किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं और इसको कम से कम 7 दिन कीजिए। ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है, आप इसको 21 दिन भी कर सकते हैं या फिर आप 7 दिन के बाद आप इसको हफ्ते में 1 दिन ज़रूर कीजिए, ताकि घर आपके जो घर है उसमें जो नकारात्मकता ना फैल पाए और अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आपके पास आने की कोशिश भी करती है वो दूर हो जाए और आपका घर इन बुरी शक्तियों से बचा रहे। और दूसरा काम आप यह कर सकते हैं, आप कुछ कपूर की टिक्कियाँ को किसी कांच के बाउल में डाल करके अपने घर में कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ पर इसकी सुगंध हर जगह पर फैलती रहे। तो ऐसा करने से भी आपकी जो घर की पॉजिटिविटी है उसमें इजाफा होगा और नेगेटिविटी दूर होगी। लेकिन मेन काम जो आपको कपूर और लौंग को जलाने वाला है वह कम से कम 7 दिनों तक ज़रूर करना है और उसके बाद भी हफ्ते में 1 दिन ज़रूर करते रहना है। और दोस्तों दूसरी क्रिया आपको यह करनी है कि अगर आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि आपके पीछे है कोई, या आपको कोई बुला रहा है, या आपको रात को कोई उठा रहा है, तो दोस्तों उस समय आप जिस भी गुरु मंत्र या जिस भी धर्म को मानते हैं उनमें जो भी आप पाठ पूजा में कोई मंत्र या कोई उच्चारण करते हैं तो उस समय मन ही मन आप उनका उच्चारण शुरू कर देना है। आप देखेंगे कि इस मंत्र से या इस जाप जो आप मन ही मन कर रहे हैं उससे भी वह एनर्जी दूर हट जाएगी। तीसरी क्रिया जो आपको करनी है वो है शाम के समय आपके अगर घर में कोई आपने पाठ पूजा की जगह बना रखी है, कोई मंदिर बना रखा है, तो वहाँ पर एक शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर जलाइए। दीपक में दोस्तों शुद्ध देसी घी में ऐसी ताकत होती है और जो कि
ये भी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है, ये भी पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाती है। इसके साथ ही आप घर में सुगंधित लोबान या किसी भी धूप अगरबत्ती जो कि सुगंधित हो, घर में अच्छी सुगंध फैला रही हो, उसको भी ज़रूर जलाइए। उसके बाद आप सुबह जब भी नहा धो के फ्रेश हो जाते हैं तो उसके बाद कच्ची लस्सी बनाइए। कच्ची लस्सी मतलब पानी में थोड़ा सा दूध डालिए और यह कच्ची लस्सी बन जाएगी। इस कच्ची लस्सी का छींटा पूरे घर में दीजिए और यह घर के अंदर से शुरू होके बाहर जो मेन गेट है उसकी तरफ जाना चाहिए। कच्ची लस्सी का छींटा आपको यह सुबह ही देना है, शाम को नहीं करना है। और जो दीपक जलाना है वह आपको शाम को ही जलाना है, यह सुबह नहीं करना है, क्योंकि शाम को अंधेरा होता है और हम अंधेरे को दूर भगाने के लिए दीपक जलाते हैं। और यथासंभव पाठ पूजा अगर आप करते हैं तो इसको आप ज़रूर कीजिए। ये सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। इससे हमारा ऑरा मजबूत होगा और कोई भी नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा के अंदर घुसने की ताकत नहीं रख पाएगी। सो दोस्तों, यह थी नेगेटिव एनर्जी के बारे में कि हम इससे कैसे बच सकते हैं अगर हम इससे अफेक्टेड हो गए हैं, या हम प्रोटेक्शन के तौर पर इसको अपने ऑरा को कैसे मजबूत कर सकते हैं कि हमें कोई नेगेटिव एनर्जी परेशान ही ना कर पाए। लेकिन हम बात करेंगे कॉस्मोस एनर्जी, जो कि हमें अगर यही कॉस्मोस एनर्जी हमारे से कनेक्ट होना चाहती है हमें कुछ देने के लिए, तो हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना कि अगर हमारी आंख 3 और 3:30 बजे के बीच में खुलती है तो उस समय कॉस्मोस एनर्जी, जहाँ भगवान की शक्ति हमसे जुड़ना चाहती है और हमें कुछ देना चाहती है, तो उस समय हमें क्या करना है, हमें उस समय उठ जाना है। उस समय उठने के बाद हम इस शक्ति से जुड़ने की कोशिश करेंगे। हम जुड़ने की कोशिश कैसे कर सकते हैं, हम जिस भी धर्म को मानते हैं उसके हिसाब से जो भी हम पाठ या सिमरन करते हैं उसको हम ध्यान लगाते हुए करेंगे। और यह ध्यान 10 मिनट 15 मिनट अपनी सुविधा के अनुसार जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। और इसको करने के लिए आप अगर शुद्ध होके नहा धो के कर सकते हैं या ऐसे ही कर सकते हैं, वह आपकी मर्जी है। और इसको करने के लिए आप ज़मीन पर आसन बिछा के बैठिए या आप चारपाई के ऊपर ही बैठिए, वह भी आपकी मर्जी है। जैसे भी आपको सुविधा हो आपको इसको करना है। लेकिन याद रहे कि मेन जो है वो हमें ध्यान लगाना है। ध्यान लगाने से हम इस कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़ पाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही इसको करना शुरू करेंगे तो कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो भर गई है। आपका घर, आपका परिवार, आपका वातावरण पॉजिटिव हो गया है और आप बहुत ही एनर्जेटिक हो गए हैं इसको करने से। और आप आगे भी इसको आपकी सुविधा के अनुसार जितने दिन तक मर्जी कंटिन्यू रख सकते हैं और हमेशा के लिए भी इसको कर सकते हैं, वह सब आपके ऊपर निर्भर है। दोस्तों, यह था एनर्जियों के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी। जब भी यह हमसे जुड़ने की कोशिश करती हैं तो अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो कुछ उससे हम जुड़ के कैसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यह इनके बारे में। और दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।